हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है होमोफोन्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने काफी सारे होमोफोन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम होमोफोन्स के साथ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम बोलें होमोनिम्स और होमोग्राफ। ये भी अलग ही चिड़ियाओं के नाम है और बहुत सारे बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे कि आखिरकार ये तीनों जो होते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ, आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो अगर आप देखें होमोफोन्स की अगर आप बात करें तो होमोफोन्स हमने देखा था कि दो या दो से ज्यादा शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण, जिनका उच्चारण तो एक ही होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग अलग होगा और उनका मीनिंग भी अलग होगा, लेकिन जो उच्चारण होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सी बार देखा है एक्सेप्ट, दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन आप देख सकते हैं स्पेलिंग अलग है और इन दोनों का मीनिंग भी अलग होता है। ये होता है स्वीकार करना और ये उसका होता है एक्सेप्ट का होता है के अलावा, राइट। होमोग्राफ क्या होते हैं? होमोग्राफ होता है कि जो दो या दो से ज्यादा शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन उच्चारण अलग हो और मीनिंग भी अलग हो। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उच्चारण भी अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है। ठीक है, तीसरे आ जाते हैं होमोनिम, दो या दो से ज्यादा शब्द जिनका उच्चारण भी एक होता है, स्पेलिंग भी एक होता है, पर उनका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अब कुछ अलग अलग एग्जाम्पल से हम इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ होमोफोन्स के एग्जाम्पल। होमोफोन्स में हमने बोला कि उच्चारण एक है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोल, COAL, कोल एक तो हमारा होता है कोयला, राइट, लेकिन अगर हम देखें COLE कोल, इसका मतलब होता है गोभी। ठीक है, गोभी को भी बहुत सी जगह कोल बोला जाता है। सो अब आपको याद रहेगा, आपने दो वर्ड्स इनकी मतलब कि ये जो होते हैं ना, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम हुए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ हुआ, ये सभी चीजें इस्तेमाल आती हैं। ये आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करती हैं, आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स के मतलब पता चलते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में देखना आप कितने सारे नए शब्द देख लेंगे। तो देखो, कोल, एक कोल का मतलब क्या था? कोयला, और दूसरे कोल का मतलब था गोभी। उसी तरह अगर हम देखें प्रे, सो PREY, प्रे का क्या मतलब है? उच्चारण सेम है ना, PREY, प्रे, शिकार, क्या होता है? शिकार। वहीं पर अगर हम देखें PRAY, प्रे, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रेयर करते हैं ना हम, मॉर्निंग में प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो वो होता है PRAY, और ऊपर वाला PREY जो होता है वो होता है शिकार। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखोगे देयर, तीनों की स्पेलिंग अलग है, THERE, THEIR, THEY, एपोस्ट्रॉफ RE। तो ये तो क्या बन जाता है? दे आर, है ना, ये होता है उनका। अब यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं THERE और THEIR में। ये बच्चा किससे बनता है? ये हियर से बना है, HERE से। हियर मतलब यहां, वहीं पर देयर का मतलब क्या हो गया? वहां। देयर का मतलब क्या हो गया? वहां। अगर हम ये देखें THEIR, तो देयर मतलब क्या हुआ? उनका। क्या हुआ? उनका। और वहीं पर देखें THEY, एपोस्ट्रॉफ R, तो दे आर, वे हैं, या जो भी इसका मतलब बनेगा सेंटेंस के अंदर वो। तो इस सबका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? सेम हुआ। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स भी अलग हैं और मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। होमोग्राफ क्या होते हैं? टू और मोर वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। अब दो या दो से ज्यादा शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मतलब अलग होता है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। यहां पर देखें, ये होता है क्लोज, ये होता है क्लोज, ज वाली साउंड आती है यहां पर, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को बंद करना। वहीं अगर हम देखें
क्लोज। ये वाला क्लोज जो होता है ये होता है करीब। ठीक है, ये वाला क्लोज क्या होता है? ये वाला क्लोज होता है करीब। एड्रेस, एड्रेस, यहां पे ए वाली साउंड होती है। एड्रेस एक नाउन की तरह होता है जिसका मतलब होता है पता, लेकिन आप जब बोले एड्रेस, एड्रेस अ और ए में एड्रेस, एड्रेस, तो एड्रेस बोल रहे हैं मतलब कि पता, एड्रेस बोल रहे हैं मतलब कि क्या होगा? संबोधित करना। एड्रेस क्या होगा? संबोधित करना। तो ध्यान रखेंगे एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस आप जब भी बोलेंगे मतलब आप पते के बारे में बता रहे हैं। जब आप बोलेंगे आई वॉज एड्रेसिंग द ऑडियंस, राइट, मैं क्या कर रहा था? वहां पर बैठी जनता जनार्दन को संबोधित कर रहा था। अब होमोनिम्स की अगर हम बात करें, किनकी बात करें? अगर हम बात करें होमोनिम्स की, so two or more words with the same pronunciation and spelling but different meanings, दो या दो से ज्यादा शब्द सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ और स्पेलिंग के साथ पर मतलब अलग अलग। तो अब स्पेलिंग भी एक जैसी, प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा। जैसे एड्रेस, एड्रेस वाला सीन नहीं है यहां पर। ये है सो और ये भी है सो। एक सो का मतलब होता है बोना और दूसरे सो का मतलब होता है अ फीमेल पिग। क्या मतलब होता है? अ फीमेल पिग। तो यहां पर दो तरीके के सो आपने देखे। एक सो हुआ बोना, बोना मतलब वो हाइट वाला बोना नहीं, उसे तो हम ड्रॉफ बोलते हैं। ये बोना होता है बीज वगैरह बोना, रोपना, ठीक है। वहीं पर SOW सो का एक और मतलब होता है अ फीमेल पिग, ठीक है। रोज, रोज एक का मतलब गुलाब और दूसरा राइज का सेकेंड फॉर्म, राइज, रोज, राइजन। तो हमने देखा कई कितने वर्ड्स अभी पता चले आपको? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्द अभी तक आपने देख लिए। आगे देखते हैं, होमोनिम्स की कुछ लिस्ट देखते हैं। कास्ट, कास्ट क्या होता है? नाटक या फिल्म के पात्रों की सूचा। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि यार इस फिल्म में कास्ट किसको किया गया है, किसको कास्ट किया गया है। कास्ट किया गया है, ये जाति वाली कास्ट नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, राइट। तो यहां पर क्या है? स्पेलिंग दोनों की अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग अलग है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि कास्ट एक तो होता है नाटक या फिल्म के पात्रों की सूची, दूसरा जो कास्ट होता है वो होता है जाति। क्या होता है? जाति। तो आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप केवल शब्दों के जो अलग अलग मीनिंग है उनको ध्यान से देखिए। बहुत सी बार उच्चारण एक जैसा होता है, मतलब अलग होता है। बहुत सी बार स्पेलिंग्स अलग हो जाती हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स में हम इतना ध्यान नहीं देते, पर वो उच्चारण पर जरूर देते हैं। जैसे एड्रेस और एड्रेस के उच्चारण में अगर अलग है तो दोनों का मतलब अलग हो जाता है, राइट। स्टोरी, एक स्टोरी होती है कहानी, एक होता है स्टोरी। स्टोरी मतलब इमारत की, मंजिल। मंजिल किसकी? इमारत की, ठीक है। तो कास्ट एक नाटक में या फिर फिल्म के पात्रों की सूची, दूसरा कास्ट है जाति। हम पूछते हैं तेरी कास्ट क्या है, जाति क्या है। स्टोरी एक होता है कहानी और दूसरा STOREY क्या होता है? स्टोरी मतलब कि हम बोलते हैं यार 4 स्टोरी बिल्डिंग है। 4 स्टोरी बिल्डिंग मतलब कि 4 मंजिला इमारत है। डबल स्टोरी बिल्डिंग है मतलब 2 मंजिला इमारत है। समझे? क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट, सूट। सूट, यहां पर सूट का मतलब होता है क्या? मुकदमा। क्या होता है सूट का मतलब? मुकदमा। एक होता है स्वीट। अब यहां पर आप बोलेंगे ये मैम ऐसे स्वीट, एक स्वीट ये भी होता है SWEET। इस स्वीट का क्या मतलब हुआ? इस स्वीट का मतलब होता है मीठा।
एक सूट का मतलब होता है मुकदमा, और एक स्वीट होता है, स्वीट बोलते हैं होटल में कमरों का सेट, मतलब आपको 2 या 3 कमरे एक साथ मिल रहे हैं। सो सूट और स्वीट में क्या डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर स्टोरी था, यहां पर सूट और स्वीट है। सूट मुकदमा, स्वीट होटल में कमरों का सेट। वहीं पर एक और मतलब है स्वीट, जिसका मतलब मैंने बताया मीठा, और एक है स्वेट, स्वेट जिसका मतलब क्या है पसीना। आपने देखा चारों की स्पेलिंग अलग, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसी। सूट, स्वीट, स्वीट, स्वेट, सूट, स्वीट, स्वीट, स्वेट, लगभग एक जैसी सी प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण लगभग एक जैसा सा है, पर मतलब सबका अलग है। तो सूट एक मुकदमा हो गया, एक सूट हम जो पहनते हैं वो वाला सूट पैंट भी होता है, एक स्वीट होटल के कमरे का हो गया, एक स्वीट हो गया मीठा, एक स्वेट हो गया पसीना जो आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करंट, 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 स्पेलिंग अलग है, यहां ए है यहां ई है। करंट, करंट किशमिश या फिर ड्राई फ्रूट जो होता है उसको बोलते हैं, वही अगर आपको पता था करंट किशमिश को बोलते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट। दूसरा अगर हम देखें करंट, तो ये नदी की धारा को बोला जाता है। किसको? नदी की धारा को। एक और मतलब होता है करंट का, वो होता है वर्तमान की घटना। मैंने कहा अभी करंटली हुआ है, हम बोलते हैं यार अभी करंटली हुआ है, करंटली हुआ है, करंटली। सो करंट, करंट कैसे पढ़ोगे? करंट नहीं पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे। करंट एक होता है किशमिश सूखी हुई और ड्राई फ्रूट पे, और जो एक करंट होता है वो होता है नदी की धारा, और एक करंट होता है वर्तमान की स्थिति, ठीक है। टेस्टी, 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 टेस्टी क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो। वहीं पर टेस्टी क्या होता है? गुस्सैल या फिर चिड़चिड़ा। मिला ना नया शब्द? टेस्टी क्या होता है? गुस्सैल या फिर चिड़चिड़ा। यू आर सो टेस्टी, मतलब तुम क्या हो? तुम बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लाइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? एक तो होता है रोशनी और दूसरा लाइटनिंग। अब यहां पर ई आ गया तो ये रोशनी वाला है, जब यहां पर ई ना आए तो ये आकाश की बिजली जो चमकती है उसके बारे में होता है। जब आकाश में बिजली चमकती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। लेकिन इसमें ई नहीं होता, लिखते समय याद रखना। एक है हीट, एक है हिट। हीट गर्म, गर्मी करना या गर्म करना, हिट मारना, मारना। सो हीट और हिट, बड़े की मात्रा छोटे की मात्रा में डिफरेंस हो गया। वीक, वीक, एक वीक कमजोर, एक वीक सप्ताह, राइट। एक वीक का क्या मतलब होता है? कमजोर, और दूसरे वीक का जिसकी स्पेलिंग WEEK है, सप्ताह। सो लाइटनिंग रोशनी, लाइटनिंग आकाश में बिजली का चमकना, हीट गर्म करना, हिट मारना, वीक कमजोर, वीक सप्ताह, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सीक। सीक मतलब कुछ भी चीज को खोजना, राइट। नेक्स्ट है सिक। सिक मतलब बीमार। आई एम फीलिंग सिक टुडे, मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूं। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? या फिर बहुत सी बार हम सामने वाले को अगर बोलना चाहते हैं कि तू पागल है, उस समय भी हम यूज करते हैं अंग्रेजी में और ये बोलते हैं आर यू सिक, या फिर हम बोलते हैं आर यू मैड और व्हाट, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो अगर आपको किसी को ऐसे बोलना है कि यार पागल है क्या, दिमाग खराब है, या तू ये क्या कर रहा है, दैट मीन्स आर यू सिक या फिर आर यू आउट ऑफ योर माइंड, इस तरीके से। साइन, साइन हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर को साइन बोलते हैं। शाइन, अब यहां पर स और श का डिफरेंस है। एक क्या है? साइन, साइन मतलब हस्ताक्षर करना,
दूसरा क्या है? शाइन। शाइन मतलब चमकना, शाइन मतलब चमकना। नेक्स्ट है शोल्डर। नेक्स्ट क्या है? शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा, शोल्डर। यहां पर है शोल्डर, यहां पर है सोल्जर, सोल्जर नहीं, शोल्डर नहीं, शोल्डर, शोल्जर, शोल्डर, सोल्जर। स और श में डिफरेंस समझ में आ रहा है? शोल्डर, सोल्जर, कंधा और सिपाही। समझो हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, वैसे ही करो। वीप। वीप मतलब रोना, एक वीप मतलब रोना। दूसरा वीप वाइप है, वो क्या है? वो वाइप है। उस वाइप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को पोंछना। इसीलिए हमारे घर पे वो जो सूतने वाला क्या होता है, पानी को सूतते हैं ना अपन, उसे हम वाइपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइपर बोलते हैं, मतलब कि पानी को पोंछते हैं हम उससे। नेक्स्ट है ब्रेक। क्या है? ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। एक और ब्रेक होता है BRAKE, जो हम लगाते हैं गाड़ी में, गाड़ी का ब्रेक, राइट? तो दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रेक, किसी भी चीज को तोड़ना, एंड नेक्स्ट इज BRAKE। BRAKE मतलब गाड़ियों का ब्रेक, ठीक है? वेदर। वेदर होता है चाहे, और एक होता है WEATHER, मौसम। सो एक वेदर, एक वेदर का मतलब होता है चाहे, ठीक है? चाहे ये हो जाए चाहे वो, whether this happens or that। एक होता है वेदर WEATHER, जिसका मतलब क्या होता है? मौसम। सो वीप रोना, वाइप पोंछना, ब्रेक तोड़ना, ब्रेक एक गाड़ी का ब्रेक, वेदर चाहे या वेदर मौसम। क्लियर है ये बात? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट चेक। चेक, एक चेक, ये वाला चेक करने वाला चेक, ठीक है? यार चेक कर लिया तूने, सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है? एक होता है CHEQUE, चेक। बैंक का जो चेक होता है, जो हम जमा करते हैं, दो चेक होते हैं। एक होता है चेक करना कि यार ठीक है या गलत है। दूसरा चेक क्या होता है? बैंक का चेक। वहीं पर अगर हम देखें वेस्ट, एक वेस्ट का मतलब होता है बेकार। एक वेस्ट का क्या मतलब होता है? बेकार। वहीं दूसरे वेस्ट का मतलब होता है हमारी कमर। कमर को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट। और वहीं पर अगर हम देखें वेस्ट, तो ये वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा। इस वेस्ट का क्या मतलब होता है? पश्चिम दिशा। और एक और वेस्ट होता है VEST। ये वेस्ट क्या होती है? जो आदमी बनियान पहनते हैं ना, उसको हम VEST वाला वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज डियर। डियर, एक डियर होता है प्रिय या फिर एक होता है महंगा। दूसरा अगर हम देखें डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। तो क्या आप लोगों को अभी तक पता था कि डेयर मतलब की होता है हाई प्राइज्ड, कोई चीज बहुत महंगी होती है। सो आज के बाद अगर कोई चीज हाई प्राइज्ड लगे, उसे क्या बोलोगे? डियर। दिस इज रियली डियर, या दिस इज डियर मतलब कि ये बहुत महंगा है। या फिर यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, या तुम मुझे बहुत प्यारे हो, या तुम मेरे बहुत करीब हो। डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। हम बोलते हैं ना डोंट यू डेयर। डोंट यू डेयर मतलब हिम्मत मत करना, ठीक है? सो चेक, चेक करना, चेक बैंक वाला चेक। एक वेस्ट होता है बेकार, एक वेस्ट होती है कमर, एक वेस्ट होता है जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिशा होती है। एक होता है डियर, जिसे हम बोलते हैं महंगा या फिर प्रिय, और एक होता है डेयर, जिसका मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है? नेक्स्ट चिक। चीक, चिक क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। चीक क्या होता है? गाल। चिक क्या होता है? मुर्गी का बच्चा।
चीक होता है गाल, रीच पहुंचना, रिच अमीर। स्पेलिंग्स देखो, चिक मुर्गी का बच्चा, चीक गाल, रीच पहुंचना, रिच अमीर। सोप साबुन, शॉप दुकान। अलग अलग है ना, तो देखो छोटी और बड़ी में डिफरेंस हो गया। चिक, चीक, रीच, रिच, सोप, शॉप। स और श और बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा। ठीक है, सो चिक क्या है? मुर्गी का बच्चा। ये नया वर्ड मिल गया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बाइट या फिर बाइट, BITE बाइट या BYTE बाइट। दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मतलब क्या है? एक बाइट होता है काट खाना और एक बाइट होता है मेजरमेंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। हम बोलते हैं ना कितने बाइट्स है, ठीक है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, अगर आपने ये सुना हो तो। एक बाइट क्या होता है? टीयर समथिंग अपार्ट विद टीथ, दांत से कोई चीज फाड़ लेना, काट लेना। Let's grab a bite to eat in town after work. Let's grab a bite. Grab a bite मतलब कि चल यार कुछ खाते हैं। खाते टाइम क्या करते हैं? है ना, तो वही बोल रहे हैं। एक होता है बाइट। बाइट का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन की जो मेजरमेंट होती है ना, जैसे हम बाकी को लीटर में, मिलीलीटर में, किलोमीटर में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वैसे ही डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको नापा जाता है बाइट्स में, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसमें। जैसे हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ईच कैरेक्टर इन MS वर्ड। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट, एक ग्रेट होता है, आपने देखा होगा घर में कोफ्ते बनते हैं घिया के, जब मम्मी घिया ग्रेट करती है, कसती है। एक होता है ग्रेट, बहुत बड़ा, बहुत प्रख्यात, बहुत महान। सो श्रेड इनटू स्मॉल पीसेस यूजिंग अ फूड ग्रेटर। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काट देना फ्रूट ग्रेटर की मदद से। The recipe says we need to grate the cheese into the sauce. हमें क्या कह रहे हैं? रेसिपी कहती है कि हमें जो चीज है उसको कसना होगा, जो भी चीज हम बना रहे हैं उसके ऊपर। एक होता है ग्रेट, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, प्रख्यात या बहुत बढ़िया। हम बोलते हैं ना दैट्स ग्रेट, मतलब कि यार ये कितना बढ़िया है। The great white shark is a great hunter. दोनों का अलग अलग मतलब है। द ग्रेट व्हाइट शार्क मतलब वो जो बड़ी सी सफेद शार्क है, इज अ ग्रेट हंटर, वो बहुत ही एक अच्छी शिकारी है। ठीक है, वो क्या है? एक बहुत अच्छी शिकारी है। बेरी, बरी, बेरी, बरी। एक बेरी क्या होता है? एक फ्रूट होता है, पल्पी फ्रूट होता है, जैसे वाइल्ड बेरीज होती हैं, जामुन आपने सुने होंगे, तो वही। Did you know that watermelons are a type of large berry? तुम्हें पता है वाटरमेलन एक तरीके की बड़ी बेरी है? हमें भी नहीं पता था। एक होता है बरी। बरी मतलब अंडरग्राउंड किसी चीज को दफना देना। दफन करना, उसे क्या बोलते हैं हम? बरी। You shouldn't bury your head in the sand each time there is an argument. You should not, तुम्हें नहीं करना चाहिए bury your head in the sand each time there is an argument. जब भी कोई एक आर्ग्यूमेंट होता है तो तुम्हें हमेशा अपने आप को वो नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, करंट, करंट एक हमने अभी बताया आपको, एक तरीके की बेरी होती है, ड्राइड बेरी भी हम बोलते हैं, किशमिश जैसे। ठीक है, we have lots of currant bushes at the bottom of our garden, both red and black currants. तो वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे करंट की झाड़ियां हैं हमारे गार्डन के बॉटम में, लाल और काली दोनों टाइप की। एक करंट होता है स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर, जो तेजी से पानी बहता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट और अप टू डेट, या फिर कोई चीज वर्तमान में हो रही होती है उसको भी हम करंट बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट है लीक। लीक दो तरीके के लीक होते हैं। एक है LEE के लीक, किसका क्या मतलब है? long white and green stick like vegetable in the onion family. क्या बोला? लंबी सफेद और हरी स्टिक like vegetable, किसकी तरह? सब्जी की तरह, in the onion family, onion family के अंदर। आपने देखा होगा, हम कह सकते हैं शलगम टाइप की, देखिए शलगम भी नहीं, हरा प्याज बोलते हैं हम उसे। तो अनियन फैमिली में होती है, सफेद और लाल रंग की एक हरी सी स्टिक होती है,
like vegetable in the onion family. ठीक है. Wales is famous for its rainy weather and its giant leaks. Wales जो है वो famous है किसके लिए? अपने बरसाती मौसम के लिए और अपनी लंबी लंबी लीक्स के लिए. एक है लीक होता है कोई भी चीज कहीं से लीक कर रही होती है, पानी रिसना. ठीक है. सो होल थ्रू विच फ्लूइड कैन एस्केप एक्सीडेंटली ड्रिप आउट, मतलब कि रिसना लिख देती हूं. Our roof has got a leak, so we need to fix it before winter comes. हमारी छत में लीक हो गया है और हमें इसे fix it मतलब हमें इसे ठीक कराना होगा. किससे पहले? सर्दियां आने से पहले हमें इसे क्या कराना होगा? ठीक कराना होगा. मेज, एक मेज क्या है? कॉर्न. ठीक है. एक मेज किसको बोलते हैं? कॉर्न को. तो इट इज कॉमन फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू यूज मेज एज एन इंग्रेडिएंट इन मेनी प्रोसेस्ड फूड्स. ये आम बात है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो किसका इस्तेमाल करें? मेज का इस्तेमाल करें एक पदार्थ के तौर पर इन मेनी प्रोसेस्ड फूड्स. प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ना, ऑलरेडी बने बनाए जो हमें खाना मिलता है उसके अंदर, तो बहुत लोग मेज कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं. एक मेज है लेब्रिंथ. सो मेज क्या होता है? चैट्सवर्थ हाउस हैज अ मेज दैट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ paths and hedges. समझे? सो यहां पर जो मेज का मतलब बताया गया है वो है कि लैब्रिंथ का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? एक तरीके की पजल समझ लो. ठीक है. ज्यादा कंफ्यूज हुए बिना क्या करो, पजल जो होता है उसे भी हम मेज बोलते हैं. ठीक है. कंफ्यूजिंग पाथ जो होता है. सॉस और सोर्स. सॉस और सोर्स. एक सॉस क्या होता है? लिक्विड यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड. हम जो केचप वगैरह खाते हैं या अलग अलग चीजें उसे हम सॉस बोलते हैं. लेकिन एक सोर्स होता है और सोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का स्रोत. किसी भी चीज का स्रोत. फॉर एग्जाम्पल दिस चाइनीज कुकिंग सॉस यूजेस अ वैरायटी ऑफ सिट्रस फूड. ये जो चाइनीज कुकिंग सॉस है ये अलग अलग सिट्रस फ्रूट जो है वो यूज करती है. वहीं अगर हम देखें सोर्स, तो सोर्स का मतलब होता है ओरिजिन, स्रोत किसी चीज का. सिट्रस फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? अच्छे सोर्स होते हैं किसके? विटामिन सी के. स्वीट एंड स्वीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो एक स्वीट होता है मीठा, एक स्वीट होता है सेट ऑफ रूम्स और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स. राइट. नेक्स्ट है हेयर एंड हेयर. एक होते हैं बाल. ठीक है. और एक होता है हेयर. ये हेयर क्या होता है? एनिमल एक जो बड़े रैबिट के जैसा दिखता है. एक ऐसा एनिमल जो एक बड़े रैबिट के जैसा दिखता है. ठीक है. सो ग्रोइंग फ्रॉम द स्किन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. यहां से हमारे बाल निकलते हैं. हेयर. हर हेयर वॉज सो लॉन्ग दैट शी हैड टू वेयर अ लार्ज हैट टू वर्क. उसके बाल इतने लंबे हैं कि उसे बहुत बड़ी हैट पहननी पड़ती है उन्हें मैनेज करने के लिए. कभी भी हेयर्स मत बोला करो, वो गलत होता है. हेयर ही होता है. एक बाल या कितने भी बाल हो, हेयर ही बोलते हैं उनको. ठीक है. नेक्स्ट है सोल. सोल. एक सोल का मतलब होता है वेराइटी ऑफ मरीन फ्लैट फिश. ठीक है. आई रियली लव ग्रिल्ड सोल. एक तरीके की मछली होती है ये. दूसरा सोल होता है हमारी जो आत्मा होती है, हमारा जो स्पिरिट होता है, इमॉर्टल पार्ट ह्यूमन का जो कभी नहीं मरता. सो फॉर माई फिलोसफी कोर्स आई हैव टू राइट एन एसे अबाउट द ह्यूमन सोल. क्लियर. नेक्स्ट हॉर्स. HORSE और एक है HOARSE. तो यहां पर जो HORSE वाला है वो क्या है? घोड़ा. ठीक है. घोड़े को बोलते हैं हम. और दूसरा है हॉर्स. जब हमारी आवाज बहुत भारी हो जाती है, ऐसे टाइप की आवाज हो जाती है ना गंदी सी, उसे हम हॉर्स बोलते हैं. ठीक है. तो भारी एक जब हमारी आवाज हो जाती है. आई वॉज फीलिंग हॉर्स बिफोर दी कॉन्सर्ट बट मैनेज टू सिंग व्हेन आई गॉट अप ऑन स्टेज. कि भाई मैं पहले बहुत मेरे गले में खराश और भारी फील हो रहा था. ठीक है. लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर गई मुझे अच्छा लगने लगा, मैं गाना गा पाई. क्लियर है. विच. एक विच होता है कौन सा, और एक विच होती है हमारे हिंदी में बोलते हैं चुड़ैल. ठीक है. सो यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स. जब भी हम लोगों के या चीजों के बारे में कोई भी चीज पूछ रहे हो तो एक क्वेश्चन वर्ड है विच. WHICH. एक है WITCH. इसका मतलब क्या है? WITCH का मतलब होता है विमेन विद मैजिक पावर्स यूजिंग इविल वंस. चुड़ैल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में.
ठीक है, वो क्या होती है? WITCH। रूट ROOT और ROUTE। ROOT वाली रूट है जड़, और ROUTE वाली क्या है? वे या फिर कोर्स। एक रूट होता है कोई भी रास्ता, और एक रूट होती है जड़। किसी भी प्लांट का एक अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो रूट होता है, ROOT होता है। चलिए, ये थे हमारे आज के कुछ होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे नए शब्द भी सीखने को मिले। अब आपको बताना है इसका करेक्ट मीनिंग। सो टाइड का मतलब क्या होता है? TIDE, ऑल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी, पास्ट टेंस ऑफ टाई, द लैंड अलोंग द एज ऑफ द सी या नन। TIDE वाले टाइड का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, SHORE, शोर का मतलब क्या होता है? द लैंड अलोंग द एज ऑफ द सी और अ बॉडी ऑफ वाटर, कॉन्फिडेंट दैट वन इज राइट, रिलेट्स टू सनशाइन, रेन, विंड एटसेट्रा, या फिर नन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या जवाब है? टाइड, ऑल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी। वो होता है ना, बड़ी बड़ी ऊंची नीची लहरें जो होती हैं उन्हें हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। शोर, शोर क्या होता है? जो भी किनारा होता है, कोई भी वाटर बॉडी है या कोई भी समुद्र है उसके पास में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आज की क्लास में हमने होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स को पढ़ा। ये कुछ मैंने आपको यहां पर दिए हैं, इनके करेक्ट मीनिंग आपको लिखने हैं, याद करने हैं, और हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपकी अगली क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेस पर होगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मुझे बड़ा मजा आता है इस क्लास को पढ़ाने में। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।